phyllotaxy. It is the arrangement of leaves on the stem. स्टेम पे लीव्स के अरेंजमेंट को हम फिलोटेक्सी बोलते हैं कि कैसे हर नोड पे लीव्स अरेंज रहती हैं। ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज ऑल्टरनेट, व्हेन ओनली वन लीफ डेवलप एट ईच नोड। एक नोड पे एक ही लीफ मिलती है, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट। ये प्रेजेंट होती है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में, निकोटियाना टबैकम में। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डायग्राम the first structure shows alternate phyllotaxy, in which we can clearly see that at each node one leaf develop. So this is alternate phyllotaxy. Alternate phyllotaxy को हम further divide करते हैं distichous और 1/2 और 2 ranked. In this distichous, when third leaves come over the first one, जब थर्ड लीफ और किसके ऊपर रहती है? फर्स्ट लीफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डायग्राम डिस्टिकस में नोड पे एक लीफ है, देन सेकेंड, और इसमें फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट के ऊपर आ रही है एंड थर्ड के ऊपर क्या है? फिफ्थ। तो इस तरह की फिलोटेक्सी को हम बोलते हैं डिस्टिकस। ये ऑल्टरनेट का ही टाइप है। एक नोड पे प्रेजेंट लीफ एक ही है, तो फर्स्ट के ऊपर थर्ड के ऊपर फिफ्थ और फिफ्थ के ऊपर 7। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिस्टिकस अरेंजमेंट। देन ट्राइटिकस और 1/3 और 3 रैंक्ड फिलोटेक्सी, व्हेन फोर्थ लीफ कम ओवर द फर्स्ट वन। एग्जाम्पल इज साइपरस। जब फोर्थ लीफ फर्स्ट के ऊपर आती है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइस्टिकस। इन दिस हियर वी कैन सी इन ट्राइटिकस the fourth leaves come over the first one, the sixth come over the third one and the fifth come over the second one. तो इस तरह की they are spirally arranged almost। तो इस तरह की हम फिलोटेक्सी को हम बोलते हैं ट्राइटिकस और 1/3 रैंक फिलोटेक्सी। ये प्रेजेंट होती है साइपेरस में। ऑल्टरनेट का ही फिर तीसरा टाइप है पेंटास्टिकस और 2/5 और 5th रैंक्ड फिलोटेक्सी। इन दिस व्हेन 6 लीव्स कम ओवर द फर्स्ट वन आफ्टर कंप्लीट 2 रिवोल्यूशन ऑफ द स्पाइरल। इसमें क्या होगा कि जो लीफ के अरेंजमेंट है वो बिल्कुल स्पाइरल होते हैं और 2 रिवोल्यूशन पूरे करने के बाद जो 6th लीव है वो फर्स्ट के ऊपर आती है। ये आपकी प्रेजेंट होती है एप्पल में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पेंटास्टिकस। सो द 6th लीव्स कम ओवर द फर्स्ट लीफ। नेक्स्ट इज ऑक्टास्टिकस और 3/8 और 8 रैंक्ड फिलोटेक्सी, व्हेन 9th लीव कम ओवर द फर्स्ट वन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 रिवोल्यूशन ऑफ द स्पाइरल। इसमें जो 9th लीफ है वो फर्स्ट के ऊपर आती है 3 रिवोल्यूशन पूरे करने के बाद। इस तरह की अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है कैरिका पपाया, पपीता प्लांट में। ऑल्टरनेट के टाइप थे डिस्टिकस, ट्रिस्टिकस, पेंटास्टिकस और ऑक्टोस्टिकस। 4 तरह के में हमने ऑल्टरनेट को डिवाइड किया था। नेक्स्ट इज ऑपोजिट, व्हेन अ पेयर ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एट ईच नोड। ऑल्टरनेट में क्या था? एक नोड पे एक ही लीफ मिल रही थी। यहाँ पे क्या है? एक नोड पे 2 लीव्स मिल रही हैं, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। इस तरह की मिलती है कैलोट्रोपिस, जो आक का प्लांट होता है। अपोजिट को हम डिवाइड करते हैं अपोजिट एंड डिकसेट में। इसमें क्या होता है? व्हेन 2 सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक नोड पे लीव्स प्रेजेंट हैं और उसके ऊपर वाले नोड्स पे जो लीव्स प्रेजेंट होंगी वो बिल्कुल उनसे राइट एंगल की पोजीशन पे रहेंगी। तो इस तरह की लीव्स को हम बोलते हैं अपोजिट और डिकसेट। ये प्रेजेंट होता है साइडियम में, अमरूद में। नेक्स्ट इज अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। इसमें क्या है? व्हेन ऑल द पेयर ऑफ लीव अकर इन द सेम प्लेन। इसमें क्या है कि जस्ट एक नोड पे 2 लीव्स के पेयर प्रेजेंट है, उनसे जस्ट ऊपर एक प्रेजेंट है, उनसे जस्ट ऊपर एक प्रेजेंट है। तो दीज आर द अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। ये प्रेजेंट होता है आपके कॉम्ब्रेटम में।
देन अपोजिट का एक टाइप है, अपोजिट को दो में डिवाइड किया, अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज। एक बार डायग्राम्स पे थोड़ा सा देखेंगे। ओके, so here we can clearly see in the diagram, in the fifth diagram, the opposite decassette. So the first pair of leaf, then above the second pair of leaf which is right angle to the first pair, this is opposite decassette. एंड अपोजिट सुपरपोज में क्या है, एक पेयर ऑफ लीफ है, उसके जस्ट ऊपर दूसरा पेयर ऑफ लीफ है, तो फर्स्ट को सेकंड क्या कर रहा है, सुपरपोज कर रहा है, तो अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज, तो अपोजिट को हमने दो में डिवाइड किया है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ फिलोटेक्सी इज वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, व्हेन मोर देन 2 लीव्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ल, जब एक से ज़्यादा लीव एक वर्ल के रूप में प्रेजेंट होती है एक नोड पे, इस तरह की फिलोटेक्सी को हम बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटेक्सी। ये प्रेजेंट होती है हाइड्रीला, वर्टिसिलेटा और नेरियम में। सो डायग्राम देखेंगे इन द कंप्लीट सेट ऑफ डायग्राम। द लास्ट वन इज द वर्ल्ड, सो वी कैन क्लियरली सी द more than 2 leaves present at each node and they form a whorl like structure। तो इस तरह की फिलोटेक्सी को हम बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटेक्सी। नाउ द सिंपल लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, अ लीफ कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एंटायर और डिवाइडेड ब्लेड। एक लीफ बनी हुई होती है एक कंप्लीट एंटायर और डिवाइडेड ब्लेड की, बट द डिवीजन ऑफ ब्लेड, जो लीफ का ग्रीन पोर्शन होता है जिसे हम लीफ लैमिना भी बोलते हैं, तो जो डिवीजन होता है ब्लेड का, दैट आर नॉट सो डीप, वो इतना जो इंसिजन है वो इतना डीप नहीं होता एज टू रिच डाउन अप टू द मिडरिब, की वो इतना इंसाइज नहीं होता कि वो मिडरिब तक पहुंच पाए। तो इस तरह की लीव्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच शोन इज देर आर लिटिल स्लाइट इंसिजन इन द लीफ ब्लेड, बट द इंसिजन आर नॉट अप टू द मिडरिब, वो इंसिजन मिडरिब तक नहीं आ रहे, तो इस तरह की लीव्स को हम सिंपल लीफ कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ इज व्हेन द डिवीजन ऑफ द लीफ ब्लेड और लैमिना आर सो डीप। इसमें क्या है कि जो लीफ ब्लेड और जो लीफ लैमिना है उसमें जो कट होता है, जो इंसिजन होता है, विच इज सो डीप दैट इज इट रीच अप टू द मिडरिब, वो मिडरिब तक जाके मिल जाता है, जो बीच में वेन होती है मिड वेन, उस पे जाके मिल जाता है। एंड द लीफ इज डिविजिबल इनटू मैनी सेगमेंट, और वो इंसिजन इतना डीप होता है कि जो एक लीफ है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लीफलेट्स बोलते हैं। तो इस तरह की लीव्स को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। So in the third diagram we can clearly see the small leaflets are present at both the side of the midrib. So this is a complete leaf, and the small green segments which is divided is the leaflets, because the incision of lamina is so deep that it convert into small leaflets. So compound leaves are further divided into two types. One is pinnately compound leaf and another is the palmately compound leaf. Pinnately compound leaf, when the leaflets are arranged along the side of the midrib or rachis. Pinnately में क्या होता है कि जो midvein होती है उसके sides पे ही leaflets arrange होती है, तो इसको हम बोलते हैं pinnately compound leaf. Pinnately को हम फिर further दो में डिवाइड करते हैं, विच इज यूनिपिन्नेट, व्हेन द लीफलेट्स प्रेजेंट डायरेक्टली ऑन द मिडरिब, जब लीफलेट्स बिल्कुल डायरेक्टली उस पर प्रेजेंट होती है मिडरिब पे, उसे हम बोलते हैं यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं पेरीपिन्नेट में और इम्पेरीपिन्नेट में। पेरीपिन्नेट में क्या होता है कि जो मिडरिब है, जो रेकिस है, उसके दोनों साइड जो लीफलेट्स प्रेजेंट हैं, सो द इवन नंबर ऑफ पेयर्ड लीफलेट्स, इसमें क्या होता है कि जो लीफलेट्स के पेयर होते हैं विच इज़ इवन इन नंबर,
फॉर एग्जाम्पल टैमेरिंडस इंडिका, इमली की जो हम लीफलेट्स को देखेंगे, सो द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर इवन। देन इम्पेरिपिनेट, व्हेन एन ऑड टर्मिनल लीफलेट इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि रैकिस के बोथ साइड लीफलेट्स होते हैं, बट टॉप में जो होता है टर्मिनल एक लीफलेट और प्रेजेंट होती है। सो द नंबर इन दिस द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर ऑड। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है लीफ का, कंपाउंड लीफ का, वो मिलता है मुराया में। यूनिपिन्नेट के बाद आती है बाईपिन्नेट, व्हेन मिडरिब प्रोड्यूसेस सेकेंडरी एक्सिस। इसमें क्या होता है कि जो मिडरिब है वो सेकेंडरी एक्सिस प्रोड्यूस करती है एंड ऑन द लेटर आर प्रेजेंट द लीफलेट्स। सो फर्स्ट इज द मिडरिब, मिडरिब से फिर एक सेकेंडरी एक्सिस निकलता है एंड द लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी एक्सिस, नॉट ऑन द मेन मिडरिब। तो इस तरह की लीफ के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बाईपिन्नेट, और ये मिलता है आपका डेलोनिक्स रेजिया गुलमोहर में। फिर आता है ट्राइपिन्नेट। इसमें क्या होता है, व्हेन द मिडरिब प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी एक्सिस, मेन मिडरिब है उस पर एक सेकेंडरी एक्सिस प्रोड्यूस होता है और सेकेंडरी एक्सिस से फिर एक टर्शियरी एक्सिस निकलता है, देन उस पर लीफलेट्स मिलती हैं। इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है ओरोजाइलम, मोरिंगा ओलिफेरा। जो ड्रमस्टिक होती है, जो सेंजना होता है, उसमें टर्शियरी एक्सिस मिलता है एंड टर्शियरी एक्सिस बेयर द लीफलेट्स। सो नेक्स्ट इज decompound, when the leaf is more than thrice pinnate। इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं। दिस इज द फॉर्निकुलम एंड डॉकस। पामेटली कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में हमने अभी तक डिस्कस किया था पिन्नेटली कंपाउंड कि जो मेन एक्सिस है उससे डायरेक्ट अटैच रहती है। पामेटली कंपाउंड दोनों साइड मिलती हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, व्हेन द लीफलेट्स ऑफ द लीफ आर अटैच्ड इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में अटैच होती हैं जस्ट एट द एपेक्स ऑफ द पिटियोल। पिटियोल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टेम टू द लीफ ब्लेड। तो ये क्या है, पिटियोल के एक्सिस पे प्रेजेंट है, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ अ पाम ऑफ हैंड। तो जो हमारी हथेली होती है, पाम होती है, तो हम पांचों फिंगर्स को बिल्कुल ओपन करके रखते हैं। तो जिस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, विच इज़ पामेटली कंपाउंड लीफ विच इज़ विजिबल लाइक अ पाम ऑफ अ हैंड। सो पामेटली कंपाउंड लीफ इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप, विच इज़ यूनिफोलिएट, when the apex of the petiole is articulated by a single leaflet, Berberis vulgaris में। Bifoliate, when the apex of petiole is articulated by the 2 leaflets, which is Bauhinia में। Trifoliate, when 3 leaves are present। बेलपत्र का जो पौधा पेड़ होता है, ईगल मामिलोस बोलते हैं बोटेनिकल नेम इसका। तो इसमें क्लियरली हम देख पाते हैं कि एक कॉमन पिटियोल होता है, उस पर 3 लीव्स अटैच रहती हैं। So trifoliate leaves is the main characteristic feature of the Belpatra plant, Eagle mammillatus. Then quadrifoliate, when 4 leaves are attached, which is Marsilia. Marsilia is a pteridophyte, तो उसमें clearly जो 4 leaflets attached रहती हैं। So this is the example of quadrifoliate palmately compound leaf. Then multifoliate or digitate, when more than 4 leaflets are प्रेजेंट। जब 4 से ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीफोलिएट और डिजिटेट। ये प्रेजेंट होती है ल्यूपिनस में। सो हियर वी कैन इन दिस डायग्राम वी कैन क्लियरली सी ऑल टाइप ऑफ लीफलेट्स विच इज क्वाड्रीफोलिएट, मल्टीफोलिएट, बाईफोलिएट, यूनिफोलिएट, ट्राईफोलिएट, डिकम्पाउंड एंड पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट। सो इन सब के डिफरेंस इस डायग्राम में क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। सो हेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द नोड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर incision in lamina and attachment of leaflets with the main axis or with the secondary axis with the tertiary axis. Thank you.